राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मैं राज्य परिषद सदस्य मोहद्दीनगर विधानसभा सह जिला सचिव रालोसपा समस्तीपुर रंजीत कुमार, मैं जिला वासियों से अपील करता हूं कि कोविड-19 कोरोना जैसी वैश्विक महामारी बहुत तेज़ गति से पूरे ज़िला में आज बढ़ रहा है। इस स्थिति में ज़िला वासियों से विशेष आग्रह है, सभी लोग घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन 100% अनिवार्य रूप से करें। लॉकडाउन का पालन करना बहुत ज़रूरी है। विशेष परिस्थिति में लोग घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर न निकले। कोविड-19 कोरोना यह महामारी वैश्विक महामारी है। यह बहुत तेज़ गति से आज समस्तीपुर ज़िला में फैल रहा है। इस महामारी में आम आदमी, कोई व्यक्ति इसके शिकार हो सकते हैं। यह बीमारी छुआछूत से संबंधित बीमारी है, यह संक्रमण से संबंधित बीमारी है। इसलिए इस बीमारी से लोगों को आज बचने की ज़रूरत है। इसलिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि यह बीमारी अभी तक लाइलाज है। मेडिकल साइंस के द्वारा अभी तक इस पर कोई ठोस उपाय नहीं हो सका है। मेडिकल साइंस के लोग को भी यह समझ में नहीं आ रहा है यह बीमारी का कैसे समाधान हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का पालन ही एकमात्र उपाय है। सभी लोग अनिवार्य रूप से लॉकडाउन का पालन करें और घरों में रहें। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने कोरोना जैसी महामारी पूरे भारत में फैलने के बाद शुरुआती दौर में इन्होंने जिस तरह का रुख अख्तियार किया, उस रुख के अनुसार अभी जो इनकी स्थिति है, इनका जो सोच है, जो विचारधारा है, इससे स्पष्ट दिख रहा है यह महामारी बहुत तेज़ गति से जब पूरे भारत में फैल गया और बिहार में फैल गया है, इन्होंने दोनों हाथ को खड़ा कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी आपने दोनों हाथ को खड़ा किया है, यह उचित नहीं है। इसलिए आपको इस पे गहन चिंतन, मनन, अध्ययन करने की ज़रूरत है। आप अपने सरकार के लोगों से और आपके जो विशेषज्ञ हैं, आप अपने विशेषज्ञ से इस पर विशेष बैठक बुलाइए और चिंतन मनन कीजिए कि इसका क्या समाधान हो सकता है। आप मेडिकल साइंस के जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं देश लेवल में, जो विशेषज्ञ हैं, आप उनको बुलाइए और उनसे राय मशविरा कीजिए, चिंतन मनन कीजिए और चिंतन मनन करने के बाद जो सुझाव आ गया, उस सुझाव के आलोक में आगे निर्णय लीजिए और ठोस उपचार की व्यवस्था कीजिए। जब तक ठोस उपचार की व्यवस्था नहीं होगी, यह कोरोना जैसी वायरस, कोरोना जैसी महामारी से आप समाधान करने में लड़ते रहेंगे। इसलिए इस बीमारी का जब तक मेडिकल साइंस के द्वारा ठोस उपचार नहीं किया जाएगा, तब तक यह वायरस पूरे भारत के लोगों को तबाह करके रखे रहेगा। अगर इससे बचना है तो आप अपने विशेषज्ञ के द्वारा, अपने डॉक्टर्स के द्वारा मेडिकल उपचार के माध्यम से इस बीमारी को दूर करने के लिए पूरी तत्परता से आप इस बीमारी के लिए लड़ने के तैयार होइए। दोनों हाथ खड़ा करने से काम नहीं चलेगा। बिहार सरकार भी जो सक्रियता होना चाहिए बिहार के लोगों के लिए, बिहार के हितों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी पूरी सक्रियता से बिहार के लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इनको भी मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि आप भी अपने डॉक्टर्स को बुलाइए, आप अपने विशेषज्ञ को बुलाइए और चिंतन मनन करके और निर्णय लीजिए इसका ठोस उपचार क्या होगा। जब तक ठोस उपचार नहीं होगा तब तक पूरे बिहार के लोग इस महामारी के शिकार होते रहेंगे और आम आदमी तो त्रस्त है। आज शासन प्रशासन के लोग भी कोरोना जैसे महामारी के शिकार हो रहे हैं। अगर प्रशासन के लोग ही कोरोना से ग्रसित होते रहेंगे तो आम आदमी की रक्षा सुरक्षा कैसे हो पाएगी। यह चिंतनीय विषय है, यह चिंता का समय है।
इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि आप इस पर विशेष बैठक बुलाइए और बैठक बुला करके इस पर चिंतन मनन कीजिए, विशेषज्ञ से राय मशविरा लीजिए और राय मशविरा के अनुसार जो मेडिकल साइंस के द्वारा सुझाव दिया जाएगा, मेडिकल टीम के डॉक्टरों के द्वारा जो सुझाव दिया जाएगा, उस सुझाव के अनुसार आप जैसे उचित उपचार की व्यवस्था कीजिए। पूरे बिहार आज कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त है। मैं यह भी कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि कोरोना से तो लोग मर रहे हैं और इस कारण आज सारे लोग लॉकडाउन के कारण घरों में बैठे हुए हैं। आज लोग के अंदर बेरोजगारी तो है ही और बेरोजगारी के साथ साथ भुखमरी है। कोरोना के कारण महंगाई बढ़ता जा रहा है। यह दौर पूरे देशवासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए बहुत ही कठिन दौर है। इस दौर में सरकार को हाथ खड़ा करने से काम नहीं चलेगा। सरकार को इस दौर में जनता के साथ कदम से कदम मिला करके काम करने की ज़रूरत है, उचित सहयोग करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान गरीबों का देश है, इसलिए हिंदुस्तान वासियों को सरकार की ओर से सहयोग की अपेक्षा रहती है और सरकार को भी सहयोग करना धर्म बनता है। अभी जो स्थिति है कोरोना के कारण पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बहुत ही विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि इस समय हाथ खड़ा न करे और हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा, बिहार के एक एक व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा करने के लिए पूरी तत्परता निभाने का काम करे और बिहार के लोगों को रक्षा देने का काम करे, सुरक्षा देने का काम करे, देश के लोगों को रक्षा सुरक्षा देने का काम करे। आज कोरोना के कारण बहुत सारा बीमारी भी उत्पन्न हो रहा है, जो कोरोना के कारण लोग जो है से समझ नहीं पा रहे हैं यह बीमारी कहाँ से आ गया। यह बीमारी बहुत ही महामारी फैला रही है। आज गांव, शहर, टोला, मोहल्ला तमाम जगहों पे आज यह बीमारी फैल रहा है और तेज़ गति से फैल रहा है। इसलिए इस पे विशेष चिंतन मनन और अध्ययन करने की ज़रूरत है और इस पे ठोस उपचार की ज़रूरत है। सरकार को हाथ खड़ा करने से काम नहीं चलेगा। मैं जिला वासियों को विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ कि सभी लोग मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें और साफ सफाई जो है अपने हाथ को, अपने पूरे शरीर को साफ सफाई रखें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें या अन्य जो हाथ धोने के काम में जो सामग्री आती हैं उन सामग्री को उपयोग करके और अपने आप को सुरक्षित कैसे रहे इस पे गहन मनन चिंतन करके और जो आज दौर है इस दौर में सामाजिक दूरी बनाने की ज़रूरत है, एक दूसरे से दूर रहने की ज़रूरत है, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। अन्यथा भीड़ इकट्ठा अगर करेंगे तो सब लोग संक्रमण के शिकार होंगे। इसलिए हाट बाज़ार में भी अगर आप कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, सामग्री खरीदने के लिए जाते हैं तो दूरी बना करके सामग्री खरीदने का काम करें। अन्यथा सामग्री लेट से लेना पड़े कोई इतराज़ नहीं है, लेट से ले मगर दूरी बनाकर सामग्री खरीदे और लॉकडाउन का पालन करें। सामाजिक दूरी ही एकमात्र इलाज है जो कम से कम आप इससे बच सकते हैं, अन्यथा इसका दूसरा कोई उपाय अभी तक नहीं आ पाया है। डॉक्टरों के द्वारा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है इसमें क्या क्या बचाव करना चाहिए। मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि उन तमाम बातों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके आप सभी लोग बचने का काम करें। अभी पैसे की ओर प्राथमिकता नहीं दे, पैसे की ज़रूरत उतना नहीं है, अभी हम जिंदा कैसे रहे इस बात की चिंता है, इसलिए ज़िंदा रहने की ज़रूरत है। जब हम जिंदा रहेंगे तो पैसा स्वतः हम आगे कमा लेंगे। अभी विशेष रूप से अभी तमाम लोगों की जान खतरे में है, जान की रक्षा सुरक्षा की चिंता करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जिला वासियों से कि आप सुरक्षित कैसे रहें इस पर चिंतन मनन अध्ययन करें और एक दूसरे का उचित सलाह सहयोग देते रहें, लोग को जागरूक करते रहें,
समाज के अंदर जो विश्वसनीयता है उसको स्थापित बनाए रखें और लॉकडाउन का पालन करें। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से बचें। यह महामारी बहुत ही तेज़ गति से फैल रही है। यह महामारी पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में कोहराम मचा रखा है। पूरा दुनिया इस महामारी के शिकार हो चुका है। इसलिए हम सब लोग को इस महामारी से लड़ने की ज़रूरत है और कोरोना पर विजय प्राप्त करने की ज़रूरत है। हम सब लोग कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे कब? जब हम लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे, सामाजिक दूरी बना कर रखेंगे और साफ सफाई रखेंगे, तभी जा कर के हम लोग कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी लॉकडाउन का 100% पालन करने के लिए पूरे देशवासियों से, बिहार वासियों से अपील की है और खुद लॉकडाउन का पालन करते हुए देश की रक्षा, राज्य की रक्षा, आम आदमी की रक्षा सुरक्षा के लिए चिंतन मनन करते रहते हैं। समस्तीपुर के पार्टी के सम्मानित जिला के अध्यक्ष बड़े भाई अनंत कुशवाहा जी भी पूरे जिले वासियों के लिए चिंतन मनन करते रहते हैं और कैसे लोग की रक्षा सुरक्षा कैसे हो उसके लिए सुझाव देते रहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि मैं आप तमाम लोगों के लिए चिंतन मनन करते रहता हूं कि कैसे आपकी रक्षा सुरक्षा कैसे हो। यह वायरस पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। आज समस्तीपुर जिला भी अछूता नहीं है। जहां तक मुझे पता चला है कि समस्तीपुर जिला भी पूरे विश्व के मानचित्र पर कुछ चिन्हित स्थानों में एक स्थान प्राप्त किया है कोरोना के महामारी के शिकार में। इसलिए हम लोग बहुत कोरोना जैसे बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। इसलिए इस पर कैसे सफलता मिले, कैसे हम लोग इस लड़ाई में विजय प्राप्त करें, इस पर चिंतन मनन करने की ज़रूरत है और कोरोना जैसे महामारी को हम लोग को भगाने की ज़रूरत है। यह महामारी भागेगी, हम विजय प्राप्त करेंगे, मगर कब? जब 100% लॉकडाउन का पालन करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, सामाजिक दूरी बनाकर रखेंगे, मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करेंगे और खान पीन में भी विशेष तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी संयम तरीका से खान पीन का भी लोग सेवन करें और कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए पूरी तत्परता निभावे। मैं भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं कि आप विशेष पैकेज की व्यवस्था करें। आज हिंदुस्तान का लोग गरीब है। इन गरीबी के कारण लोग तो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, मगर इनके साथ आर्थिक समस्या भी खड़ा हो गया है। इसलिए आर्थिक समस्या खड़ा जो हुआ है, इसमें सरकार को सहयोग करने की ज़रूरत है। ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर सभी वर्ग के लोग हैं। सभी वर्ग के लोग जो हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके साथ भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे दौर में सरकार को हाथ खड़ा करने से काम नहीं चलेगा। सरकार को उचित सहयोग करने की ज़रूरत है, विशेष पैकेज की ज़रूरत है और विशेष पैकेज के माध्यम से हमारे तमाम वर्ग के लोगों को उचित सहयोग मिलेगा। सब लोग के पास सहयोग पहुंचेगा। सब लोग अपना भोजन यापन, अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा करेंगे, दवा दारू खरीद पाएंगे और उनकी रक्षा सुरक्षा कैसे हो वो अपने आप व्यवस्था को सही तरीक़ा से करने का काम करेंगे। इसलिए अभी सरकार के सहयोग की ज़रूरत है। हाथ खड़ा करने से काम नहीं चलेगा माननीय प्रधानमंत्री जी। इसलिए आप इस पर गहन चिंतन मनन कीजिए, विशेष बैठक बुलाइए और हिंदुस्तान के लोग को रक्षा सुरक्षा कैसे मिले, कोरोना जैसी महामारी पर विजय कैसे प्राप्त हो, उस विजय प्राप्त करने में पूरा हिंदुस्तान का लोग आपके सुझावों पे निगाहें लगाए टकटकी भरी निगाहों से देख रही है और आपका उचित निर्णय हो और देश की रक्षा सुरक्षा हो। इसलिए मैं आपसे विशेष आग्रह करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के लोग को कोरोना जैसी महामारी से निजात दिलाने में आप उचित सहयोग करें, उचित उपचार की व्यवस्था करें, उचित सुझाव दें और देश के लोगों को इस वायरस से आज़ादी दिलाने का काम करें। मैं रंजीत कुमार, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी राज्य परिषद सदस्य
मोहद्दीन विधानसभा सह जिला सचिव रालोसपा समस्तीपुर।